नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, टाइम बदलते देर नहीं लगती। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, और 11 साल बाद हालात ये हो गए हैं कि वो कांग्रेस का नाम लेते ही रोने लग जाते हैं। लिटरली उनका कल का स्पीच आप लोगों ने नहीं सुना होगा, अगर सुने तो बहुत ही एपिक वो उदाहरण है इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत करते करते खुद कांग्रेस युक्त हो चुके हैं। एक समय में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों के लेके किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा, इसको लागू करो, ये बीजेपी वाले नंगे होकर प्रदर्शन किया करते थे। और आज हालात ये हैं कि कांग्रेस की बनियान भी इनको नंगापन नज़र आ रही है। पूरे देश में बीजेपी हाहाकार मचा हुआ है, बीजेपी दहाड़े मार कर रो रही है। और साहब का तो कहना ही क्या, उनको टीएमसी के, बीएसपी के किसी के पाप अब नज़र नहीं आते, सिर्फ कांग्रेस के पाप नज़र आते हैं। और हमने अपने चैनल पे बहुत दिन पहले ये कहा था, बहुत बार ये कहा है कि ऐसा कोई पाप नहीं जो कांग्रेस ने ना किया हो, और ऐसा कोई पाप नहीं जिसका अनुसरण बीजेपी ने ना किया हो। तो ये जो महामानव हैं जो कांग्रेस को मुक्त कर रहे थे भारत को, आज कांग्रेस की वजह से परेशान हैं और बस आंसू निकल नहीं रहे, कमी कुछ है नहीं। तो महामानव की इस बेबसी पे मुझे तो सच में ही रोना आ रहा है। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। डॉक्टर साहब। हाँ जी, सुना आपने स्पीच का? बिल्कुल सुना। तो कांग्रेस मुक्त भारत करते करते ये कहाँ पहुँच गया हमारा देश? कांग्रेस मुक्त भारत का जब नारा इन्होंने दिया था तब भी इन्हें ये शायद भरोसा रहा होगा कि कांग्रेस मुक्त हम कर देंगे, लेकिन कांग्रेस तो लगातार शुरुआती दौर में तो लगा था कि शायद ये ख़त्म कर दें कहीं, लेकिन पिछले चुनाव के बाद तो ये साफ हो गया कि अब तो वो 55 सीटों से 100 पे बैठे हैं। तो कांग्रेस तो लगातार बढ़ रही है। और अब जो कल इन्होंने मेरठ में अपना प्रलाप किया है, प्रलाप मैंने इसलिए कहा कि वो रोना धोना ही है एक तरह का। बस हाँ, तो उसमें हमें कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो चर्चा ये आ रही है कि साहब प्रधानमंत्री की भाषा और पद के गरिमा के अनुकूल उनकी भाषा नहीं थी और उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसकी तो हम उम्मीद भी नहीं करते। हाँ, नंबर 2 ये कंटेंट है कि उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, तो भाषा और सामग्री जो उन्होंने कहा है उसको लेके चर्चा है। तो भाषा के बारे में तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अब उनसे कोई अपेक्षा करना भाषा की कोई अर्थ नहीं उसका। वो इससे ज़्यादा भी ये डिबेट ही बेमानी है। मतलब हम एक बार सुनते हैं और अब फिर मानते हैं कि अब इससे आगे तो क्या पतन होगा भाषा का, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ देते हैं। अगली बार ऐसी भाषा बोलेंगे कि पिछली वाला जो रिकॉर्ड है वो खुद ही तोड़ देते हैं। तो कल एक सरकारी कार्यक्रम था, वो एक बहुत अच्छा काम करना आप जा रहे हो, रैपिड मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हो। हालांकि वो पहले 5 बार हो चुका है इससे पहले। अच्छा, उद्घाटन इन्हीं के हाथों से हो चुका है, 6ठी बार है ये। हाँ, यही करते रहते हैं। इनका काम ही उद्घाटन करना या वंदे मातरम को हरी झंडी दिखाना, और तो कोई काम बचा नहीं है। लेकिन कल जो उन्होंने बिल्कुल एक आग उगली है कांग्रेस के प्रति, वो मुझे लगा है कि एक पराकाष्ठा चरम सीमा आ गई है अब। और कहीं चोट बहुत तगड़ी लगी है। समझ नहीं आपने देखा होगा, नहीं वो हमारी समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ने जो एक कहा ना, एक लाइन आ गई कि प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज्ड। अब इसका लोग अर्थ समझ नहीं पा रहे ठीक से, चूंकि अंग्रेजी की लाइन है। कंप्रोमाइज्ड का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री का अपना कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही और उनको ट्रंप ने अपनी मुट्ठी में कर लिया, कैद कर लिया है। एंड मोदी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ट्रंप, और उनकी अपनी कोई औकात, उनकी कोई हैसियत, उनका कोई वजूद रहा नहीं। और कंप्रोमाइज का मतलब ये भी है कि, और ये भी उन्होंने अनैतिक तरीकों से किया है कि कुछ ना कुछ ऐसा उन फाइल्स में, एपिस्टीन फाइल्स वगैरह में है, जिसके जरिए ट्रंप ने मोदी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। तो ये जो कंप्रोमाइज्ड शब्द है, कम से कम मोदी इतनी अंग्रेजी तो समझ ही लेते हैं। और इससे जो उनको पैदा हुआ है, ये इरिटेशन आ रही है बहुत ज़्यादा। नफरत तो वो पहले ही करते हैं, और नफरत उनकी जो है वो पैथोलॉजिकल हेटेड है, पैथोलॉजिकल नफरत है। जैसे ये बीमारी है, खून में है। हाँ,
बस है, ये बीमारी है, एक कीटाणुओं से जनित बीमारी है कि आप किसी व्यक्ति से इतनी नफरत करते हैं कि उसके बारे में कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। वो जो कुछ भी करेगा आपने उसकी आलोचना ही करनी है, उसको गाली गलौच ही करनी है। और जैसा हमने पहले भी कई बार कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी अनिवार्य रूप से नफरत करती है, तो उसमें नेहरू परिवार का जिक्र भी हमने बार बार किया। अब नेहरू परिवार के और लोग तो जिंदा है नहीं, राहुल गांधी है। नहीं, कहीं एक AI से बना हुआ फोटो आ रहा था। हाँ। और वो ऐसे मोदी को गले लगा रहे हैं नेहरू जी। हाँ। कि यार पगले कह दे सब मेरा किया धरा है, तू रो मत। हाँ। तो अब सारा हमला उनका जो है 12-13 साल से यही तो कर रहे हैं वो, राहुल गांधी पे ही हमले होते हैं। और राहुल गांधी उन चीज़ों का जवाब भी नहीं देते। अब कल जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को तबाह कर दिया, भाई 12 साल से आप हो, आपको उस तबाही को थोड़ा बहुत तो दूर करना चाहिए था। अब इस चीज़ का क्या अर्थ है, बर्बाद कर दिया। और वो उनकी जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो बेलगाम है, सरफिरा है। वो ये जो शब्द है वो कांग्रेस की लीडरशिप का मतलब है, सिर्फ राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि ये आदमी सरफिरा है, मतलब इसका दिमाग चल गया है ना, और बेलगाम है, अनकंट्रोल्ड है। और जब वो ये कह रहे हैं, आप उनके चेहरे के भाव देखिए, भाषा से ज़्यादा आप उनकी जो देह भाषा है, जो उनकी आंखें हैं, जब वो कह रहे हैं, तो नफरत एक एक्सट्रीम पे है। मतलब उनका अगर वश चले तो वो तमंचा या कट्टा लेकर उड़ा दें। और भाषा की जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो बिल्कुल एक उस पर खड़े हुए थे, सीमांत शब्द जिनको कहते हैं ना, एकदम इधर जरा से हुए तो वो माँ बहन की गाली में चेंज हो जाते हैं एकदम से। मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा था। और इस चक्कर में वो ये उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भारत के मीडिया से मुझे शिकायत है। उत्तरी उन्होंने उससे क्या शिकायत है, उनसे ये शिकायत है कि तुम ये हेडलाइन क्यों बनाते हो कि मोदी ने विपक्ष को धोया। विपक्ष शब्द कह के आप कांग्रेस को बचा लेते हो, है ना। तो अगली लाइन भी दे दी उनको कि आगे से ऐसे हाँ कि बोला मैं डरता हूँ मीडिया से, उनकी आलोचनाओं से मैं डरता हूँ, जैसे बहुत आलोचना उनकी मीडिया में हो रही। लेकिन मुझे उनसे एक शिकायत है, शिकायत यह है कि वो जो है ये विपक्ष कह के कांग्रेस को बचा लेते हैं। यानी वो मीडिया जो पिछले 14 वर्षों से उनके चरणों में लेट रहा है, चरण चाटन कर मीडिया के मालिक क्या गलती होगी, अब वो क्या करें। और वो थूकते हैं, मीडिया घरानों के मालिक जो है उसको चाट रहे हैं, ये स्थिति होगी। गोदी मीडिया इतना चर्चित शब्द हो गया है। आप उन्हीं लोगों से शिकायत है। आज वो भी ये सोच रहे होंगे यार हमने तो अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। ये मतलब साहब को फिर भी शिकायत है। हाँ, हम इतने गिर चुके इस आदमी के लिए, और इस आज भी ये है कि इस पर आज हम पे आरोप लगा रहा, हमें बचा रहे हो। तो उन्हें ये लाइन दे दी है कि मोदी ने कांग्रेस को धोया। विपक्ष नहीं करना, विपक्ष की तो कल उन्होंने तारीफ कर दी कि टीएमसी ने कुछ नहीं कहा, अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, बसपा ने कुछ नहीं कहा। भाई वो क्यों कहें, वो प्रदेशों की राजनीति कर रहे हैं, वो वहां उलझे हुए हैं। राष्ट्रीय राजनीति पे बात तो शुरू से ही राहुल गांधी कर रहे हैं। हाँ, जब उनके इंटरेस्ट पे कभी कोई बीजेपी चोट पहुंचाती है, जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, युद्ध किसके बीच में हो रहा है, टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। यूपी में जब युद्ध होता है तो अखिलेश यादव और बीजेपी के तुम्हारे पाप के खिलाफ तो एक मुख्यमंत्री कोर्ट पहन के सुप्रीम कोर्ट खड़ा होना पड़ेगा। अब हालत ये उत्तर प्रदेश में तो आप उनका तो क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है। अगर योगी वहां गाली देना चाहें कांग्रेस के किसी नेता को प्रदेश स्तर पे, तो नेता ही नहीं है। तो उनकी मजबूरी है कि वो या तो अखिलेश को गाली देंगे या मायावती को गाली देंगे। तो ये कहना कि और दल नहीं कह रहे, फारूक अब्दुल्ला का दल नहीं कह रहा, तो उसमें भी एक कोशिश उन्होंने करी है इनको ये दिखाने की कि भाई आप सब लोग तो ठीक ठाक हो, आपने देश की गरिमा का ख्याल रखा है। ये समिट में जितनी बदमाशी की है वो कांग्रेस ने की है, और कांग्रेस इन अपने साथी दलों की आड़ में अपने आप को बचा लेती है। कह रहे हैं कि अब उनको भी ये महसूस होने लगा है कि कांग्रेस हमारा वेजा इस्तेमाल कर रही है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ फेंक दी हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज की। अब उनको आप लड़ते रहो। और वो पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी हैं जैसे गांव में कोई 2 बीड़ी पीते हुए मतलब चर्चाएं करता है, उस तरह की पॉलिटिकल गपशप है ये। नहीं, लेवल तो वही लिया है। देखिए इस समय देश ही उम्मीद, मतलब प्रधानमंत्री की लैंग्वेज नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश का अपमान हो गया विदेशी अतिथियों की उपस्थिति में, अपमान हो गया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि जब यहाँ ट्रंप आए थे गुजरात में, तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक पूरी रोड नहीं बनाई गई ताकि वो झोंपड़ियाँ ना दिखें। चादर लगा दिए थे, चादर लगा दिया था। यानी कि आपके लज्जित होने की जो चीज़ें थीं वो आपने ढकी। तो क्या वो ट्रंप के नोटिस में वो चीज़ें नहीं आएंगी? अमेरिकी प्रशासन को नहीं पता चला उन चीज़ों? तो जिन चीज़ों पे, जिन बिंदुओं पे आपकी नाक कटती है,
आपका अपमान होता है, उस पर तो आप जिक्र नहीं करते। और ये फिजूली की 10-12 कांग्रेस के वो वर्कर वहाँ चले गए और उन्होंने शर्ट उतार के प्रदर्शन कर दिया, इससे उनकी नाक कट गई। आपकी नाक तब नहीं कटती जब ट्रंप 100 बार ये कह रहा है कि मैंने सीज फायर करा रहा है। आपकी नाक तब भी नहीं कटती जब अमेरिका कह रहा है कि उनको ट्रेड में वो टैरिफ देना होगा, हमें नहीं देना है। बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं इनका, नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर ही खत्म कर दूंगा। तब नाक नहीं कटी, तब भी नाक नहीं कटी। तब ये बिल्कुल नंगा महसूस नहीं करते सर जब देश का एक साइंटिस्ट जेल में पड़ा है और हरदीप पुरी इनकी कैबिनेट में है। हरदीप पुरी कैबिनेट में है और अब नए आरोप लग गए कि उनकी बेटी को 5.5 करोड़ रुपया मिला है, उसके बावजूद वहां तब इनकी नाक नहीं कटती। नहीं, तब इनकी नाक नहीं कटती जब 750 किसान मर जाते हैं। इनका एक चीफ मिनिस्टर मुसलमानों पर गोली चला के अपनी फोटो वीडियो, तब ये नंगा महसूस नहीं होता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि शर्मसार होने की जो वजह हैं उन पर तो शर्मसार होते नहीं। और एक्चुअल में क्या है कि इनका कि अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें ढूंढते हैं। अब ये नहीं बोल रहे, लंबे समय से मौन में थे, अब इन्होंने लगा कि आज मैं मेरठ जाऊंगा और मेरठ जाके मैं कांग्रेस पर हमला बोलूंगा। ये जो काम इन्होंने किया है धर्मेंद्र जी, ये काम तो संबित पात्रा, गौरव भाटिया जैसे जो ये निशिकांत दुबे, ये उनके लेवल की चीजें हैं। ये तो उनके भी नीचे उतरा है। मुझे ये लगता है कि इनको ये कंपटीशन हो गया है कि अब इनका दिल कर रहा है कि मैं भी स्टूडियो में जाऊं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दो। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर अब इनको ये नहीं पता है कि अगर स्टूडियो में जाके ये बात करेंगे और वहां को जवाब देने के लिए कांग्रेस के होंगे, मान लिया पवन खेड़ा हुए या आलोक शर्मा हुए, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, या राजकुमार भाटी हो गए। क्योंकि इनके सामने जब कोई बैठा होगा जवाब देने वाला, तब इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। तो इनको दरअसल ये वहम है कि जो वो कहती हैं कि भाई मैं तो डिवाइन हूँ, ईश्वरीय हूँ और मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर रो क्यों रहे हो? ईश्वरीय हो तो क्या फर्क पड़ता है आपको? मेरी माँ को गाली दी आपने, किसकी माँ छोड़ी भाई? किसकी माँ का मतलब? राहुल गांधी की माँ के प्रति आपने क्या नहीं कहा है? आपने तो उसको कांग्रेस की विधवा तक कहा है, ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। उसको आपकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो बारबाला के नाम से संबोधित करते हैं, तब अपमान नहीं होता। दिक्कत यह है कि इनके अंदर धर्मेंद्र जी बहुत कहीं हीन भावना की ग्रंथि बहुत डीप रूटेड है। इस व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। अमेरिका में होता तो हो जाता है, वहाँ तो होते हैं। और मैं कहता हूँ भारत के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी, चूंकि ये आने वाली पीढ़ियों में जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बड़ा मददगार साबित होगा कि एक आदमी कैसे इतनी जल्दी जल्दी अपने रंग बदल लेता है और इतना इतना नार्सिसिज्म है, इतनी आत्ममुग्धता है अपने प्रति कि वो ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई जरा सी भी आलोचना मेरी कर दे। और ऊपर से ये कहते हैं कि आलोचना का तो लोकतंत्र में स्वागत है। तो इतनी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तुड़ाने लगी जबान, वो एनर्जी नहीं है प्रधानमंत्री जी में। हाँ, होती थी। तो एक सरकारी कार्यक्रम में जहाँ सरकार मतलब लोगों के पैसों से वो कार्यक्रम हो रहा है, वहां जाकर भड़ास निकाल तो आप भारतीय जनता पार्टी की रैली कर लो, उसमें आप सारी इनको कोस लो। और जिस क्या कांग्रेस, ये भड़ास भी लिखी हुई है उनकी। कांग्रेस इस देश पे बोझ बन चुकी है भाई। कांग्रेस इस देश पे 12 साल से नहीं है, बोझ तो आप बन चुके हो। लोग तो भूल गए कांग्रेस को। मोदी जी कैसे बोझ हुए सर? मोदी जी तो इतना काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ 18, इसीलिए तो बोझ हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। आप ये देखो, इस देश में नरेंद्र मोदी 15वें व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले 14 लोग इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और आप आंख बंद करके उन सारे चेहरों को अपने सामने से गुजारिए। नेहरू हैं, इंदिरा हैं, शास्त्री हैं, मोरारजी हैं, चरण सिंह हैं, देवे गौड़ा, आई.के. गुजराल, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल जी, मनमोहन सिंह। किसी के चेहरे पे आपने इतनी कहीं बीच में देखते ध्यान आया कि वो नफरत में गुस्से से लाल हो रहा है, या वो इतना आक्रामक है कि किसी को भी मार देगा, गाली गलौज करे? ये तो मुठ्ठियां भिज जाती हैं, इनकी जाट भिजने लगती है। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि इनका बस चले तो वहाँ ये मेरठ में कट्टे उट्टे बहुत मिलते हैं, निकाल लें वहाँ पे। तो एक प्रधानमंत्री मतलब बनने का अर्थ ये है कि बहुत बड़ी तपस्या के बाद, बड़े अनुभव के बाद, एक वैचारिक प्रौढ़ता के बाद मनुष्य वहां तक पहुंचता है। इनकी तपस्या में कमी है सर, ये तो स्वीकार कर चुके हैं किसान आंदोलन में कि अब आप ये देखिए, ये घटना इसका बार बार मीडिया में भी आती है और पढ़ा भी गया है कि एक औरत ने जो है आज़ादी के एकदम बाद ही नेहरू का गला पकड़ लिया था। किस आज़ादी से हमें क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि तुम एक प्रधानमंत्री का गला पकड़ रही हो, तुम्हें ये मिला। अगर आप कल्पना कीजिए नेहरू की जगह नरेंद्र मोदी होते
तो उस महिला वो बचती नहीं वहाँ महिला। लेकिन एक कल्पना और भी करिए सर, AI समिट में ये कांग्रेसी टी शर्ट वी शर्ट निकाल के ना जाते तो AI समिट का कौन सा दुनिया में नाम हो रहा था? इनकी बत्तों गलगुटिया ने पिटवा दी थी। देखिए AI की जो इनकी अब इनका क्या जवाब, इनकी स्थिति ठीक ऐसी है कि जैसे शहर में आप मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोग अमीर लोग हैं, एक के पास 20 कारें हैं, एक के पास 15 कारें हैं, 97 लोगों के पास कुछ भी नहीं है और एक तीसरे आदमी के पास स्कूटर है एक, तो तीसरी बड़ी शक्ति तो बनी गया वो। वो ये वाली शक्ति है, ये तीसरी बड़ी शक्ति है कि जी मैं रेस में जो हूँ मैं AI में विश्व गुरु बनने सेकंड आया हूँ। कितने लोग भाग ले रहे थे? बोले हम 2 लोग भाग रहे थे। चलो अच्छी बात है, आप AI सबमिट कर रहे हो, अच्छी बात है। लोगों, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारा यंग टैलेंट है, उसको इससे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन केवल अच्छा, उस विरोध को इन्होंने होने क्यों दिया? वे वहाँ जाओ वेन्यू था, वहाँ तक पहुँच कैसे गए? वहाँ तो दिल्ली पुलिस है, अमित शाह की पुलिस है, उनकी आपकी व्यवस्था है। इसका मतलब मुझे तो ये भी डाउट है आपने उनको आने दिया कि चलो चलने दो। लेकिन एक कांग्रेस इस बार ना डिफेंसिव नहीं हो रही है, वो अब कहीं से भी डिफेंसिव नहीं लगती। देखिए कांग्रेस क्या डिफेंसिव हो, ये बातें ऐसी, इनका जवाब हम ही बच रहे थे इस चीज़ से जो हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमने क्या, शुरू में हमारी यही बात हुई थी ना, मेरा कोई विषय ही नहीं है, क्या करें इस पर बात है। लेकिन अब अपने दर्शकों के लिए और हमारे दर्शकों को भी मज़ा आता है इन चीज़ों में तो हम इस तरह की बात करते हैं। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इनको ज़्यादा गंभीरता सब लेता नहीं। और ये इनका दिक्कत क्या है, ये अब जो फाइनल फेज है ना, इसमें नरेंद्र वर्सेस राहुल गांधी होना है। मतलब पहले राहुल गांधी इशू बेस्ड राजनीति कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं कि मेरी और इनकी टक्कर हो, तो रात दिन मैं कुछ कहूँ उधर से कुछ कहें, मैं कुछ कहूँ उधर से कुछ ये कहें। लेकिन राहुल गांधी इस चक्कर में पड़ने वाले अब हैं, वो अपना अलग खींचते हैं, वो इनकी चालबाजी को समझ गए हैं। और ये मतलब आप ये देखिए कि कहाँ उनकी तुलना है, जो अपने बाप के हत्यारों को जो बच्चे माफ कर सकते हैं, क्षमादान किया उन्होंने, हैं? और कहाँ इस तरह के लोग हैं जो बदला लेने में विश्वास करते हैं, जो गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सके। आजादी देख रहा था सर कुछ महीने तक, रवीश कुमार का एक वीडियो देख रहा था जी, जो वो रिपोर्टिंग करते थे और अमित शाह के घर में गए हुए थे, तो वहाँ गांधी जी का फोटो लगा हुआ था उनके घर में। और देखो, जिस अमित शाह घर में गांधी जी का फोटो है, आज उसी अमित शाह की पार्टी के लोगों का दिन रात मतलब गांधी की मतलब और नेहरू को इनको गालियां देते हुए गुजरता है। उनका नेहरू को गाली, गांधी को गाली अंदर से देते हैं। जैसे उन्होंने कहा अमित शाह ने कि बहुत चतुर बनी, गांधी के पोस्टर पे गोलियां मारी इनके नेताओं ने सर। हाँ, उनको कुछ नहीं कहेंगे ना। नरेंद्र मोदी कभी गांधी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नेहरू के खिलाफ बोलेंगे। कुमार विश्वास तो इनको कहता भी है, गांधी को भी हथिया लो तुम, बीजेपी वालों को कहते हैं। नहीं, हत्या ही लिया ना। आप ये देखिए, जब 77 में इमरजेंसी के बाद में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ है, तो गांधीवादी समाजवाद इन्होंने तब अडॉप्ट किया। गांधी को इन्होंने 77 में, कहाँ 47 और कहाँ 77, आज़ादी के 30 साल बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि अब गांधी के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, और ये वहाँ उस भीड़ भाड़ में घुस गए जनता पार्टी की। फिर इन्हें लगा कि वहाँ भी तुम्हारा चरित्र नहीं मिलता। मधुलिमे ने दोहरी सदस्यता वाला मामला उठाया था, तब इन्होंने फिर से वो भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में बुनियादी फर्क ही ये था कि ये गांधीवादी समाजवाद को मानने लगे थे। फिर इनकी कुछ यात्रा चलती रही, लेकिन बाद में इनको लगा कि जब तक इसमें हम इसको जहरीला नहीं बनाएंगे अपनी विचारधारा को, बात नहीं चलेगी। तब अडवाणी जी के युग में सारी चीज़ें आई हैं, और इनसे आंदोलन के बड़े विरोधी, आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, गोरक्षा आंदोलन हो, राम भूमि जन्मभूमि का आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन ही तो हैं सर। वो शंकराचार्य के खिलाफ इन्होंने पोस्को में मुकदमा दर्ज करा दिया, और वो जो बंदा मुकदमा दर्ज करवाने वाला है उसके खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं जी पहले से। तो आप ये देखिए ना कि जब हिंदू राष्ट्र में, जहाँ सनातन धर्म का इस समय डंका बोल रहा है चारों तरफ, इस शंकराचार्य पे इतने मतलब बेहुदा आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज हो रहा, ये कांग्रेस के उसका कसूर इतना ही है जी, वो इनको आईना दिखा देता है। वो कांग्रेस के टाइम में भी ये चीजें नहीं हुई। आपने तो सीधे सीधे जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो शिखर पुरुष हैं शंकराचार्य, उनको छेड़ दिया, उनकी हालत खराब कर दी। वो बेचारे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं है। तो ये लोग ऐसे हैं, अपने राजनीति की साधना के लिए, सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इनसे भाषा की गरिमा का ख्याल रखना
और इनके कंटेंट जो ये बोल रहे हैं उसमें कुछ और चीज़ें हों। और जैसे हमने तो पहले कई बार शायद मैंने चर्चा भी की है कि गाली की जो वो जन्म है वो तार्किकता की कंगाली में होता है। गाली हमेशा कमजोर आदमी देगा। गाली तो खैर मोदी जी अभी आए नहीं है उस लेवल पे, पर मुझे लगता है जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं आ जाएंगे। ये सभ्य गालियां, मैंने कहा ना, बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। अगर जरा सा और उनका गुस्से का स्तर बढ़ जाता तो वही गाली देते जो सड़क छाप लोग थोड़ा देते उम्र का असर भी दिखने लग गया होगा। लेकिन एक बात है, 10 साल में महामानव थे वो, नॉन बायोलॉजिकल थे, मतलब कांग्रेस मुक्त कर देना चाहिए था उनको भारत, पता नहीं कैसे नहीं कर पाए वो। नहीं, वो तो नहीं होगा, वो तो इस देश की जनता के हाथ में क्या करना नहीं करना। और इनको कई चीजों से उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री कुर्सी चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगी, गाली देने से नहीं मिलेगी, जनता का दिल जीतो। तो दिल तो आप भी 40% का नहीं जीत पाए अभी तक, 35-36 पे ही चल रहे हो। तो दिल तो आप सारी जनता का 100% लोगों का दिल थोड़ी जीता जाता है। लेकिन ये जब बात करेंगे तो सारे शामिल कर रहे हैं कि देश शर्मिंदा है। अरे भाई, उस देश में 60% नहीं है शर्मिंदा। जिस चीज को लेकर आप कह रहे हो शर्मिंदा, तुम अकेले शर्मिंदा हो रहे हो। तुम्हारी हरकतों पे लोग जरूर शर्मिंदा हैं। भाई, चीन हमारी बेइज्जती कर जाए, पाकिस्तान हमारी बेइज्जती कर जाए, यूएस लगातार ट्रंप के लीडरशिप में हमारी बेइज्जती कर रहा है। अरे सिर्फ गला पकड़ के हमारे से ट्रेड डील साइन करवा रहा है, गला पकड़ के जी। और इनको वो चंद लड़कों ने क्या जुलूस निकाल दिया। ये जो नग्नता की बात है, आप ये देखना, आपने हरियाणा का जिक्र हो रहा बार बार राष्ट्रीय प्रेस में भी, अनिल विज की, ओम प्रकाश धनखड़ की फोटो आ रही है, नंगी फोटो आ रही है इनकी। और एक और गंभीर बात है कि ये लोग तो प्रदर्शनों के इतने आदी हैं और इनको इतनी छूट मिली है कि राजघाट पे जाके आपके स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने नृत्य किया था, बाकायदा नाच रही थी वो वहाँ पे राजघाट पे, जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होती है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, वहाँ जाके इन्होंने उत्पात मचाया, नाच गाना किया। तो आंदोलन, और लगातार आप राहुल गांधी के पुतले फूंक रहे हो हर शहर में। शायद ही कोई हफ्ता जाता हो जब पुतले ना फूंकते हो, तो इससे अपमान नहीं होता। तो अब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की उसको कहना, मतलब और आपके मंगलसूत्र छीन लिए, मतलब इतना घटियापन है, वैचारिक घटियापन है सारी भाषा में इनकी कि उसका कोई मुकाबला इस देश में तो कोई कर नहीं सकता। आएगी सर लोगों को समझ में कभी आ जाए ठीक है, नहीं आएगी समझ में तो भुगते हैं। मतलब क्या कर सकते हो, हमारा क्या भाई। आप किसी से यही कहोगे बच्चे तू पढ़ ले, तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ ले, तेरे एग्जाम करीब आ रहे हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। माँ बाप यही तो कह सकते हैं। अगर कोई ना ही पढ़े तो उसका क्या इलाज है भाई? या तो आप इसका समाधान तलाश करोगे, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। भुगत ही रहे हो, लेकिन तुम 12 साल से भुगत रहे हो, उसे भुगतना ही नहीं मानते। मुझसे तो ये बेबसी देखी नहीं जाती दोस्तों। मैं तो बहुत, मतलब मेरे तो उम्मीदें टूट गई हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते मोदी जी इस कदर बेबस हो जाएंगे कि अब बस उस मुहाने पे आके खड़े हो गए जहाँ से गाली निकलना बाकी है। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे दिमाग में आ रही है, मैं भूलना चाहूँ कि 2014 से पहले के जो नरेंद्र मोदी जो 12 साल वहाँ रहे गुजरात में, आप लोग कहते हैं कि हमने कभी सुना ही नहीं कि इन्होंने चाय बेची है। उसका जिक्र ही नहीं है। 2014 के बाद जो दिल्ली वाले मोदी हैं उनके साथ नई नई कहानियां जोड़ दी हैं। मगरमच्छ पकड़ा, नहीं तो अगर होना था तो ये सारी चीजें कहानियां बनाने में वो खुद माहिर हैं जी। हाँ, मैं आज जा रहा था, मेरे मामा ने देखे जूते फटे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां बना देंगे ये। कुछ भी बना सकते हैं। 10-12 रुपए के आते थे वो उसमें सन 50 के आसपास, 52-53 में कुछ भी बना देंगे। इनका तो मस्त है मोदी। अरे ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको बिना किसी मैं तो हिचकिचाहट के मान लेना चाहिए। मैं तो मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है तो है। मोदी जी कह रहे हैं ना, मैं सारी चीज मान लेता हूँ। दूसरे बोले कि इन्होंने कांग्रेस इतनी खोखली हो गई, महिलाओं को आगे कर दिया। क्यों भाई, महिलाओं को अपमान क्यों कर रहे हो? महिला तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, है? महिला तो इंदिरा गांधी भी थी जिसने देश का नेतृत्व करा। तो महिलाओं से ऐसी क्या शिकायत? महिलाओं की तो जासूसी भी हो जाती है जी। महिलाओं की तो जासूसी भी हो जाती है। हाँ, उनको तो अमेरिका भेज दिया जाता है, उनको बंद पकड़ के जंजीरों में बांधा जाता है। इनके 2 लोग काबू नहीं आए जी। इनके 2 लोग काबू नहीं आए। एक तो सुब्रमण्यम स्वामी
और एक राहुल गांधी जी। सुब्रमण्यम स्वामी एक्चुअल में क्या इनको सूट करता है। हम तो सच बताएं तो उसको देख के जिंदा हैं। जब ये सुब्रमण्यम स्वामी गाली देता है ना सोनिया गांधी को, बहुत भद्दी भद्दी बात करता है, राजीव को अच्छा आदमी बताता है, अच्छा। राहुल को पप्पू बताता है कि ये कुछ नहीं, इसमें समझ ही नहीं है, तो ये चीजें इनको सूट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब मोदी जी के बारे में वो करने लगता है, और भाषा जो है हमारे स्वामी जी की, वो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं इस मामले में। नहीं, उसको देख के लगता है जब ये ठीक है तो फिर कोई भी ठीक हो सकता है। भाषा तो अटल अडवाणी जी के साथ चली गई, ये छोड़ गए इनको। ये हाँ, अब जो भारतीय मोदी पार्टी है बीएमपी, जिसका जन्म 2014 में हुआ है, और नया भारत, तो इसमें आप किसी भी मर्यादाओं की बात करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये देखते जाइए कि आज जितना गिरे हैं कल उससे ज़्यादा गिरेंगे, ये भरोसा आप में रहना चाहिए। ये कभी भी मत अंतिम रेखा मत खींचना कि बस अब ये इससे आगे नहीं गिरेंगे ना, ऐसा नहीं है। इनका सिलेबस बहुत बड़ा है, ये कल आने वाले कल में इससे कई गुना ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे और भी जाएंगे, पतन की कोई पराकाष्ठा है। दोस्तों, मोदी जी की इस चुटकी पर आप क्या कहेंगे? इतनी बेबसी में मोदी जी हैं तो दो शब्द आप भी उनकी सहानुभूति में ज़रूर प्रकट करना। शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।